महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आपको एक चीज़ आज बता रहा हूं कि हम अपने कार्य के हिसाब से या जितना बुद्धि है उस हिसाब से भले ही भगवान को कई भागों में कई नाम में बांट लें, लेकिन भगवान एक ही हैं, भगवान दो नहीं हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं। शिव हैं, शक्ति हैं। शिव में ई की मात्रा है, शक्ति है, तभी वो शिव है, अन्यथा वो शव है। तो जब शिव और शक्ति एक होते हैं तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो शक्ति है, शक्ति की पूजा 3 रूपों में की जाती है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इन तीनों रूपों में पूजा की जाती है। तो ये सोचना है कि विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी खुश होंगी, शिव जी की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी खुश होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उनकी शक्ति के साथ उनकी पूजा कीजिए। शक्ति एक ही है और वही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती तीनों रूपों में है। अब बस करना आपको ये है कि महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत जबरदस्त मंत्र है, ओम जुम सह, ओम जुम सह। बस इस मंत्र को याद रखिए। अब इसके बाद करना क्या है आपको कि रोली ले लीजिए, जो कुमकुम तिलक किया जाता है वो, सिंदूर ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चंदन, लाल चंदन मिला दीजिए और थोड़ा घी रहना चाहिए, कपूर रहना चाहिए, कपूर, वो कपूर जो जलाया जाता है। इन 5 चीज़ों को लेकर के आप आपस में मसल करके, मतलब लेप जैसा बना लीजिए कि वो उसका टीका लगा सके। अच्छा, इसको करते समय मतलब जो ये जो आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं, रोली का, लाल चंदन का, रोली को कुमकुम भी कहा जाता है जिसका टीका लगाया जाता है, तो लाल रंग का होता है। तो रोली या कुमकुम जो कहिए, और लाल चंदन, सिंदूर होना चाहिए, कपूर होना चाहिए और शहद होना चाहिए। बस ये। अब ये मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा, मात्रा अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। करना क्या है कि इनको आपस में मिलाना है। ऐसे कपूर को आप ऐसे मतलब दोनों उंगली से फोड़ लिए, फिर उसमें शहद डाल दिए, बाकी सारी सामग्री डाल दिए और इस अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर कहा जाता है इसको, इस रिंग फिंगर से मतलब अनामिका उंगली से उसको आपस में मिलाइए कि सब जो मिश्रण है वो आपस में मिल जाए, खुल जाए। मात्रा अपने हिसाब से रखिएगा और इसको मिलाते समय आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम जुम सह, ओम जुम सह। बस इतना ही मंत्र का जप करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और ये आप रात्रि में ही कर कीजिए। अगर आप जग सकते हैं तो 11:36 से 12:24 के बीच में कीजिए। अगर उतनी रात्रि तक आप नहीं जग सकते हैं तो मतलब सायंकाल के बाद, जब दीप वगैरह जल जाता है 6-7 बजे सूर्यास्त के बाद, आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। वैसे 11:36 से 12:24 का समय सबसे बेहतर होगा। इसको करने के बाद आपको प्रतिदिन बस इसका तिलक लगा लेना है। यहाँ पे सिर्फ तिलक लगा लेना है। यह तिलक वशीकरण और सम्मोहन का काम करता है और यह वशीकरण जो होता है सिर्फ मनुष्यों पे नहीं होता है, यह सब पे होता है और लक्ष्मी पे भी वशीकरण होता है। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि भगवान शिव की पूजा करने वाला कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बस आपको इस तिलक को करना है। ये लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, वशीकृत करता है, वश में करता है। अच्छा, इसको करने में कोई मतलब ऐसी भी असुविधा नहीं है कि गलती हो जाए तो क्या होगा, कुछ कोई गड़बड़ नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, जो होगा सब बढ़िया होगा। उपाय ऐसा ही कीजिए, जो सही किए तो ठीक है, गलती किए तब भी कोई निगेटिव प्रभाव ना हो। तो बस आपको इस तिलक को लगातार रोज हमेशा अपना लगाते रहिए यहाँ पे, और ओम जुम सह का जब लगाएं तब तिलक, तब ये जप कर लीजिए और यहाँ तिलक लगा लीजिए। और इस मिश्रण को बनाते समय ख्याल रखिएगा, ओम जुम सह निश्चित रूप से जपिएगा, निश्चित रूप से जपिएगा। ना किसी संकल्प की आवश्यकता है, ना दक्षिणा की आवश्यकता है, ना किसी ब्राह्मण की आवश्यकता है। आप इसको जप करके देखिए और इस मिश्रण को बना करके देखिए। तो इसमें एक चीज़ और करना है, अगर आप ज़्यादा बना लिए हैं, अगर इस मिश्रण को ज़्यादा बना लिए, इस तिलक को ज़्यादा बना लिए हैं, तो कीजिए क्या कि अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक इसी से बनाइए। ये जो मिश्रण है इसी से स्वास्तिक दोनों, मतलब कि जो दरवाजा होता है तो दाहिने और बाएं दोनों साइड आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, इसी मिश्रण से बनाइए।
घर में पॉजिटिव एनर्जी आता रहेगा, माता लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा, और जो परेशानियां हैं या मतलब नज़र दोष कहिए, या कुछ लोग भूत प्रेत को भी मानते हैं, तो मतलब ऐसा भी अगर कोई दोष होगा तो सारी बाधाएं दूर होंगी। और वो जो तिलक बचा रहेगा उसको आप लगाते रहिए। जब थोड़ा सा तिलक बच जाए तो फिर उसी में, क्योंकि आपने एक बार उसको महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कर दिया है, जब थोड़ा सा तिलक उस डब्बे में या जिस बर्तन में बनाए हैं उसमें बचे, तो फिर दोबारा से वही रूरी या कुमकुम ले लेना है, लाल चंदन ले लेना है, सिंदूर ले लेना है, घी ले लेना है, और शहद ले लेना है, कपूर ले लेना है, और उसको फिर मसल करके आप अपना बना लीजिए वैसे। और ओम जुंग सह का जप करते रहिए। इसको सोमवार को बना लीजिए, उसके बाद मतलब कि जब खत्म हो तो सोमवार के दिन आप बनाया कीजिए, क्योंकि एक बार का आपका बना हुआ है वो सिद्ध है, और उसमें आप जब भी बनाएंगे तो वो सिद्ध ही तिलक होगा। इसको लगा करके जाइए, और मतलब हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, लक्ष्मी जी का आकर्षण होगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं या जो आपके कस्टमर हैं, अगर व्यापार करते हैं, तो जो आपके मतलब मित्रगण हैं चाहे ग्राहक हैं, उन सबका वशीकरण होगा, और धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनती जाएगी। महादेव की कृपा से सब कुछ मतलब धीरे 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 पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। हर हर महादेव।